मेजर अमन अपने बड़े भाई वीर की शादी के लिए घर पर छुट्टियां लेकर आए थे। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। वीर बेंगलोर में किसी कंपनी में इंजीनियर था। अच्छा खासा कमा लेता था। इसी वजह से दुल्हन बनी महक को सभी लोग खुशनसीब समझ रहे थे। अग्निहोत्री फैमिली में महक तीनों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी थी। महक के पापा केदारनाथ ये चाहते थे कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए और एक बेटी का बोझ कम हो जाए। इस प्रयास में थे। महक भी पूना में 6 महीनों से जॉब कर रही थी, लेकिन शादी के बाद अब सब पीछे छूटते जाने वाला था। वो दोस्त, वो पार्टियां, वो हॉस्टल की यादें, सब कुछ। शादी की भीड़ में भी अमन का चाय पानी और खाने पीने का सब लोग ख्याल रख रहे थे। अमन एक फौजी होने के कारण हर कोई उस पर गर्व महसूस करता था। शादी के एक दिन पहले सब लोग नाच रहे थे, खाने का लुत्फ उठा रहे थे। घर में हर तरफ हंसी के ठहाके लग रहे थे। अमन को सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। दूसरे दिन सुबह 4 बजे जब अमन की आंखें खुली, उसने बाजू में हाथ रखा तो वीर का पता नहीं था। तकिए के ऊपर चादर ओढ़ कर रखी थी। बेड का ये हाल देखकर अमन का मन बेचैन होने लगा। अगर वीर घर में ही होता तो यूं तकिए पर चादर डालकर क्यों जाता, और अगर वो बाहर गया है तो कहाँ, वो भी मुझे बिना बताए। हे भगवान! तभी वीर को सामने के टेबल पर एक चिट्ठी दिखी। चिट्ठी में लिखा था, अमन, मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तभी से एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की अब मेरे ही साथ बेंगलोर में जॉब करती है। मैं उससे पहले से ही रजिस्टर्ड मैरिज कर चुका हूँ। वो लड़की पंजाबी है। इसी वजह से मुझे पता था कि मम्मी पापा इस शादी को कभी तैयार नहीं होंगे। मैं अपने दिल की बात उन्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अब मैं अपने डर के कारण महक की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मम्मी पापा को इस हालत में छोड़कर भाग जाना गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पापा मेरे प्यार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अमन, हो सके तो मुझे माफ़ करो। घर वालों का ध्यान रखना। चिट्ठी पढ़ने के बाद अमन तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए दौड़ा। अमन को उम्मीद थी कि शायद वीर उसे वहां मिल जाए और वो उसे समझदारी से बात करके घर ले आएगा, लेकिन रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह सन्नाटा था। पता करने पर पता चला बेंगलोर जाने वाली ट्रेन रात को 2 बजे ही निकल चुकी थी। अब तो अमन के पास खाली हाथ घर लौटने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। घर लौटते ही अमन पहले अपने पापा के पास गया और वीर की चिट्ठी उनके हाथों में थमा दी। चिट्ठी पढ़ते ही अमन के पापा बीपी बढ़ने की वजह से नीचे गिर पड़े। वीर की इस हरकत की वजह से घर में सभी लोग परेशान हो गए। लड़की वालों को क्या जवाब देंगे? गांव में अब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इस तरह के हजारों सवाल मन हर किसी को सता रहे थे। थोड़ी ही देर में घर के बुजुर्गों ने फैसला ले लिया कि वीर की जगह अमन की शादी होगी महक से। ये बात सुनकर अमन का भी मुंह उतर गया, लेकिन घर वालों के हालात देखकर वो भी शादी के लिए राजी हो गया। लड़की वालों को सारी बातें समझाकर अमन और महक की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के पहली ही रात अमन ने महक से मुंह फेर लिया। वो ना तो उसकी तरफ देख रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। अमन किसी घरेलू लड़की से कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। वो किसी आर्मी फैमिली की लड़की से शादी करना चाहता था। अमन के कैंप के कर्नल बोस की बेटी सोनी अमन को बहुत पसंद थी। वो बहादुर थी, कराटे चैंपियन थी, शूटिंग भी अच्छी कर लेती थी। सोनी के बात करने के रवैये से अमन को ऐसा लगता था जैसे सोनी भी उसे पसंद करती थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद अमन अपने जीवन साथी के रूप में सोनी को ही चुनता। अब इसी बात का गुस्सा वो शायद महक पर निकाल रहा था। अमन और महक के बीच की दूरियां घर वालों के नज़रों से भी छुपी नहीं थी। अमन की माँ महक को अमन के साथ कैंप में भेजने का निर्णय लेती है। दोनों कुछ दिन अकेले साथ में रहेंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमन के बर्ताव से महक भी उससे
डरती थी और अपने आप को उसकी नज़रों से दूर ही रखती थी। अमन के साथ श्रीनगर जाने की बात सुनकर तो वो और भी परेशान हो गई। अमन घर वालों से इतना परेशान हो गया था कि वो छुट्टियां ख़त्म होने से पहले ही श्रीनगर लौट गया। ट्रेन के सफ़र में अमन ने पूरा वक्त ट्रेन के दरवाजे में खड़े रहकर गुजारा। वो एक बार भी महक का हाल चाल पूछने के लिए अंदर नहीं आया। आखिरकार महक की आंखें भी पूरी तरह नम हो गई। ऐसी शादी से वो खुश भी नहीं थी, लेकिन मायके जाने से कोई फ़ायदा नहीं था। अभी और 2 छोटी बहनों की शादी बाकी थी। महक भी अब इस रिश्ते के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गई। देखते देखते श्रीनगर आ गया। आओ, हमारा स्टेशन आ गया। जी। स्टेशन पर उतरते ही दोनों ने टैक्सी कर ली। रात के 12 बजे थे। रास्ते में ही एक आदमी गन लेके टैक्सी के सामने खड़ा हो गया। चलो नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो वरना ठोक दूंगा। उतरो उतरो, नीचे उतरो भाई, इधर आओ सब एक साइड में। तभी आर्मी वाले भी उसके पीछा करते करते वहाँ पहुँच गए। महक और अमन के बीच की दूरी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर ही खड़े थे। तभी उस आतंकवादी ने महक को अपनी तरफ खींच लिया। खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो इस लड़की की जान ले लूँगा। स्टॉप फायरिंग, आकाश को जाने दो, मेजर बोस ने कहा। आकाश महक को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गया। महक को इस तरह से ले जाने से पहली बार अमन को महक की फिक्र हुई। अमन को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं कितनी बुरी तरह से उसके साथ पेश आया। इस शादी में महक का कोई दोष नहीं था, गलती तो मेरे खुद के भाई की थी। अगर महक को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आकाश महक को लेकर जंगल में पहुंच गया। देखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दूंगा, बस थोड़ी देर चुपचाप बैठो, मैं भाग भाग के थक चुका हूँ। महक डरी डरी सी, सहमी सी चुपचाप बैठी रही। वो अमन के पास वापस जाकर क्या करने वाली थी? इससे तो अच्छा है कि ये आतंकवादी मुझे यहीं मार दे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। आकाश 1 घंटे तक बैठा रहा। वो बार बार महक को देखे जा रहा था। महक अपने ही ख्यालों में इतनी खो चुकी थी कि उसका ध्यान आकाश की नज़रों के तरफ गया ही नहीं। आकाश अचानक से उसके पास आया और महक के दोनों हाथ बांध दिए। उसके मुंह पर भी एक पट्टी बांध दी। आकाश ने मेन हाईवे तक ले गया। अपने दोनों हाथों से उसने महक को कस के पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी, ये मुलाकात याद रहेगी। ऐसा कहते ही पीछे से आने वाले एक 4 व्हीलर के आगे उसने महक को फेंक दिया। अगले ही क्षण आकाश जंगल में गुम हो गया। 4 व्हीलर वालों ने महक को आर्मी क्वार्टर पहुंचाया। वहां पर पहुंचते ही अमन ने उसे गले लगाया। तुम ठीक तो हो? जी अमन, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन पहले आर्मी का डिपार्टमेंट महक से पूछताछ करेगा। मेजर शर्मा, महक को अंदर ले जाइए। वो आपको कहाँ ले गया? जी, गाड़ी एक घने जंगल में आकर रुक गई थी। क्या उसने आपको कोई शारीरिक हानि पहुंचाई? जी नहीं। आप कम से कम 1 घंटा उसके साथ थी। वो क्या बातें कर रहा था? कुछ भी नहीं, भाग भाग के थक गया हूँ, थोड़ी देर में छोड़ दूंगा। इसके अलावा महक ने नज़रें झुका ली। वो इधर उधर देखने लगी। अमन बाहर खिड़की से उसकी तरफ देख रहा था। जी कुछ भी नहीं। लेकिन महक का ये जवाब मेजर शर्मा को झूठा सा लगा। अमन महक को लेकर घर आ गया। अमन ने महक से माफ़ी मांगी और अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। रात के समय अमन अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए बाहर गया था। महक घर में अकेली थी। तभी डोर बेल बजी। महक ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुके था। उसके साथ चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, ये मुलाकात याद रहेगी। महक तो चिट्ठी पढ़ते ही हैरान हो गई। उसे फौरन समझ में आ गया ये आकाश का ही काम है। जैसे तैसे महक की शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आई थी और फिर ये नई मुसीबत। महक ने जल्दी से बुके घर से बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में अमन आया।
खाना खाकर दोनों सोने ही वाले थे कि महक ने अमन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच उसमें फिर से अनबन ना हो जाए इस डर से वो कुछ भी नहीं कह पाई। दूसरे ही दिन वो दोनों शॉपिंग करने एक मॉल में गए। महक जब चेंजिंग रूम में गई तो आकाश ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे कस के पकड़ लिया। महक के शांत होने के बाद आकाश ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। देखो, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। अमन की और मेरी अभी 1 महीने पहले शादी हुई है। क्यों मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी आवाज़ तो तुम्हारी आंखों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। हे भगवान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा कहकर जोर से दरवाज़ा पटक के महक बाहर निकल आई। अरे मेरी जान, अमन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम बस यूं ही मिलते रहेंगे। क्यों मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। महक डर के मारे भागकर अमन के सामने जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में आर्मी वालों को खबर मिली आकाश मॉल में आया था। मॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसे महक के साथ कैमरे में देखा गया। कैप्टन बोस ने फौरन अमन को महक को आर्मी वालों के हवाले करने के लिए कहा। अमन ये सारी बातें जानकर फिर से हैरान हो गया। तुम आकाश को कैसे जानती हो? जी, मैं नहीं जानती। वो खुद बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता है। अच्छा, तो इश्क का खुमार है, कैप्टन बोस ने कहा। महक, आज से तुम आकाश को पकड़ने के लिए हमारी मदद करोगी। जी मैं। आप मुझे इन सब चीज़ों से दूर ही रखिए। अमन, तुम मुझे वापस घर भेज दो। मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसीलिए मैं किसी घरेलू लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। क्या तुम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अमन, काम डाउन। अभी वो डरी हुई है, उसे शांति से समझाओ। आखिरकार अमन की वजह से महक तैयार हो गई। प्लान के मुताबिक दोनों 2 दिन तक बाहर घूमते फिरते रहे, लेकिन आकाश नहीं आया। उसके बाद एक पास के हिल स्टेशन पर हनीमून के लिए 4-5 दिन गए, लेकिन फिर भी आकाश नहीं आया। अमन एक साये की तरह महक पर वॉच रख रहा था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आर्मी वालों की सूचना के अनुसार दोनों घर लौट आए। अमन हमेशा की तरह रात को टहलने के लिए निकल गया। महक भी बेड पर शांति से लेटी थी और आकाश क्यों नहीं आया यही सोच रही थी कि तभी आकाश खिड़की से कूदकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे बारे में ही सोच रही हो ना? इस बार महक को उसके साथ बातें करके उसे घर पर ही रोक कर रखना था। हाँ, तुम्हारे ही बारे में सोच रही हूँ। पहले ये बताओ, इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए? हाय मेरी जान, तुम अब भी मुझसे मिलने का इंतज़ार करने लगी। इसे ही कहते हैं प्रेम रोग। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं सुबह शिवजी के मंदिर में। अभी मैं चलता हूँ, तुम्हारे पतिदेव आ जाएंगे। अरे सुनो तो, महक कुछ कहती इससे पहले ही वो भाग गया। थोड़ी ही देर में अमन आया। वो आया था। कौन? आकाश? जी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर उसने मुझे कल सुबह शिव मंदिर बुलाया है। ये भी अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। मैं घर पर ही रहूँगा। आर्मी के लोग भेष बदलकर तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन आप क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँगा तो वो नहीं आएगा। समझने की कोशिश करो। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। महक और अमन दोनों ही रात को सो नहीं पाए। कब ये आकाश चैप्टर ख़त्म होगा, इसी उलझन में दोनों थे। सुबह होते ही महक मंदिर चली गई। महक को अकेला देखकर आकाश भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। आकाश के पीछे आते ही महक को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। महक जैसे ही घंटा बजाने लगी, आकाश ने अपना हाथ उसके हाथों पर रखा। तभी आर्मी वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। महक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, धोखा कहकर आकाश जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कभी किसी को प्यार में धोखा नहीं देना चाहिए। मैं फिर आऊँगा। लेके जाओ इसे यहाँ से। अमन की आवाज़ आई पीछे से। महक, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आज तुम्हारी वजह से एक आतंकवादी पकड़ा गया है। मुझे तुम पर गर्व है कि
तुम मेरी बीवी हो, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आज भी कभी कभी आकाश की आवाज़ और आंखें महक को परेशान करती हैं।